हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से आपके लिए एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? डीवीडी का उदाहरण क्या है? इनमें से डीवीडी का उदाहरण क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हार्ड डिस्क दिया हुआ है, दूसरा दिया है ऑप्टिकल डिस्क दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है आउटपुट डिवाइस दिया हुआ है, और दिया हुआ है स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें से क्या होगा भैया? ऑप्टिकल डिस्क होगा। क्या होगा? ऑप्टिकल डिस्क ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से सीडी रोम के क्या फायदे हैं? सीडी रोम के क्या फायदे हैं? विस्तृत पर डेटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला एक्सपेंसिव तरीका है। सही होगा। मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में सीडी रोम डिस्क डेटा और जानकारी जल्दी पुनः प्राप्त कर सकती है। यह भी सही है। मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा सीडी रोम कम गलतियां करते हैं। यह भी सही है। तो भैया क्या होगा? सारे सही होंगे, है ना? नहीं, इसमें पहला सही होगा। क्या होगा? इसमें पहला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो पहला दिया हुआ है कीमत या मूल्य, विश्वसनीयता दिया हुआ है, गति दिया हुआ है, और ये सभी दिए हुए हैं। तो भैया इसमें क्या होगा? सारे सही होंगे। क्या होंगे? सारे सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कौन से मीडिया में डेटा जानकारी इनमें यूजर द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने या लिखने की क्षमता होती है? किसमें होती है? किसमें होती है? सीडीआर में। सीडीआर में होती है, सीडीआर डब्ल्यू में होती है, जिप डिस्क में होती है, या ऑप्टी में होती है? तो भैया इसमें किसमें होती है? सीडीआर डब्ल्यू में होती है। किसमें होती है? सीडीआर डब्ल्यू में होती है। आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं के प्रयोग से लिखती हैं और पढ़ती हैं, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है रेड लाइट, उसके बाद दिया हुआ है मैग्नेटिक डॉट दिया हुआ है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स दिया हुआ है, और दिया हुआ उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होंगे भैया? उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। जब पावर ऑफ की जाती है तब कैश और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं। जब हम सिस्टम हमारा बंद हो जाता है ना, तो जो कैश मेमोरी होती है और मेन मेमोरी जो होती है, उसका कंटेंट क्या खो जाता है। तो कैसा होता है? डायनेमिक होता है, या स्टैटिक होता है, या वॉलेटाइल होता है, या गैर वॉलेटाइल होता है? तो क्या होता है भैया? वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल जैसे रैम का जो डेटा होता है, रैम, है ना? रैम का जो डेटा होता है वो इरेज हो सकता है जब हम कार्य कर रहे होते हैं, तो वो वॉलेटाइल होती है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा होता है जो कठिन रिचीड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डेटा जानकारी स्टोर करने हेतु करते हैं? तो पहला दिया हुआ है ऑप्शन ऑप्टिकल डिस्क दिया हुआ है, हार्ड डिस्क दिया हुआ है, स्थायी परमानेंट डिस्क दिया हुआ है, ऑप्टिकल डिस्क दिया हुआ है। तो क्या होगा इसमें भैया? स्थायी परमानेंट होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? चुंबकीय, या फिर टेप्स, या डीवीडी, उपयुक्त सभी? तो भैया क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्शन दिया हुआ है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क दिया हुआ, मैग्नेटिक डिस्क दिया हुआ है, मेमोरी डिस्क दिया हुआ है, डेटा बेस डिस्क दिया हुआ है, ठीक है ना? तो क्या होगा इसमें? 9 नंबर का क्या होगा भैया? तो पहला होगा डिजिटल वर्साटाइल वर्साटाइल डिस्क होगा। क्या होगा? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होगा। आगे बढ़ते, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश डैश भी कहा जाता है। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है, या आंतरिक मेमोरी कहा जाता है, या प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, या फिर उपयुक्त सभी होते हैं?
तो भैया इसमें क्या होगा, क्या होगा, उपयुक्त सभी होंगे, सारे सही हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। ट्रैकिंग दिया हुआ है, फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, क्रैशिंग दिया हुआ है, अलार्टिंग दिया हुआ है। तो क्या होगा इसमें भैया, इसमें होगा लास्ट वाला ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो, उसे प्रयुक्त, परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकते हैं। मतलब उस डेटा को हम इरेज नहीं कर सकते और उसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन। तो भैया क्या कहेंगे, केवल रन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सी होती है। फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम, हार्ड डिस्क। तो इनमें से क्या होगा भैया, क्या होगा, इनमें से क्या होगा, फ्लॉपी, है ना, ये फ्लॉपी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और कम काम करता है, डेटा लोड होता है और काम करता है। तो क्या होगा, कैश मेमोरी होगा, या फिर सीपीयू होगा, या रैम होगी, या मेगाबाइट होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, या कैश मेमोरी होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उपयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उपयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं। बाइट कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, एड्रेस कहते हैं, या फिर प्रोग्राम कहते हैं। तो भैया क्या होगा, सी, एड्रेस होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, या फिर वर्चुअल मेमोरी होती है। तो भैया इसमें क्या होता है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है। हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड नहीं होगा इसमें, क्या होगा भैया, कीबोर्ड नहीं होगा, बाकी सारे हैं हमारे। दिया हुआ डैट डैश में वॉलेटाइल चिप होते हैं, डेटा या इन इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। सीपीयू में, रोम में, या फिर आरएएम में, या फिर रैम में। तो क्या होगा इसका आंसर, ये भैया इसका आंसर होगा ये सी। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। इसमें ऑप्शन दिया हम, मॉनिटर दिया हुआ है, कीबोर्ड दिया हुआ है, डिस्क ड्राइव दिया हुआ है, प्रिंटर दिया हुआ है। तो भैया क्या होगा इसका क्या होगा, इसमें होगा भैया आपका ये डिस्क ड्राइव। आगे बढ़ते हैं। डॉट डॉट वे विजार्ड हैं जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। क्या भैया, अलग रखा है ना। कंट्रोल विजार्ड होते हैं, या कंट्रोल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, रिजॉर्ड होते हैं, या रिजॉर्ड कीज होती हैं, रिजर्व्ड कीज होती हैं। तो क्या होगा इसमें भैया क्या होगा, 20 नंबर का डी ऑप्शन होगा, है ना, की होगा। दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है और कहलाती है, उसे क्या कहते हैं। अमेरिकन भाषा कहते हैं, मशीनरी भाषा कहते हैं, या फिर गुप्त उत्प्रेक्षल भाषा कहते हैं, या फिर इनमें तीनों। तो भैया ये तीनों होंगी, ये तीनों होंगी। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है सारे कंप्यूटर में लागू होती है, क्या लागू होता है। बेसिक भाषा लागू होती है, कोबोल भाषा लागू होती है, मशीनरी भाषा लागू होती है, या प्रोटॉन भाषा लागू होते हैं। तो भैया इसमें क्या होगा, मशीनरी भाषा सारे कंप्यूटर में लागू होती है ना। आगे बढ़ते हैं हम।
दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कि डॉट डॉट कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट है और स्टेटमेंट कंसर्न करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित करता है ना। तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, असेंबल होगा या फिर स्टैटिक्स होगा, सिंटैक्स होगा। तो इसमें क्या होगा भैया, क्या होगा इसका भैया, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। इंटरनेट पे कौन सी लैंग्वेज होती है भैया, बेसिक होती है, कोबोल होती है, जावा होती है, पास्कल होती है। तो भैया क्या होती है, जावा होती है। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ है मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्नलिखित में से कौन सी है। सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भैया कोबोल है या फिर जावा है, बेसिक है, असेंबलर है। तो क्या होगा, या इसका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, जावा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, प्रणाली विशेष रूप से हेतु प्रयोग में लाई जाती है। किसके लिए उपयोग में लाई जाती है, डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप कंप्यूटर के लिए, या फिर सुपर कंप्यूटर के लिए, या वेब सर्वर के लिए। तो भैया किसके लिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम, 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं। सी, बेसिक, कोबोल और जावा ये क्या है भैया, हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। किसके हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। बेसिक होती है, या हाई लेवल लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, या मशीन लैंग्वेज होती है। ट्रांसलेटर की जरूरत किसमें नहीं होती भैया, असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो मशीन पर आधारित है ना, मशीन पर आधारित है। क्या होगा भैया, हाई लेवल लैंग्वेज होगा, या फिर लो लेवल लैंग्वेज होगी, या असेंबली लैंग्वेज होगी, या मशीन लैंग्वेज होगी। तो क्या होगा इसका, या क्या होगा, मशीन लैंग्वेज होगी, जो मशीन पर आधारित है ना। आगे बढ़ते हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या है, इनमें से असेंबली लैंग्वेज क्या है। तो मशीन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, या लो लेवल लैंग्वेज है, या कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए एक लैंग्वेज है। तो भैया क्या होगा इसका, सी ऑप्शन सही होगा, लो लेवल लैंग्वेज है। क्या भैया, लो लेवल लैंग्वेज है ना। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया, कि क्यूआर कोड स्टैंड करता है। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है ना, क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर क्या होता है, क्यूआर एक कोड होता है जिससे हम प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे उसका रेट क्या है, मतलब उसकी डिटेल, बहुत सारी अंदरूनी जो डिटेल होती है उसकी जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। क्यूआर कोड से एक क्वेश्चन भी आता है, एक और आता है कि क्यूआर कोड में कितने अंक होते हैं, टोटल क्यूआर कोड में कितने अंक होते हैं। तो क्यूआर कोड में कितने अंक होते हैं, 789 अंक होते हैं भैया। कितने होते हैं, 7089 कितने अंक होते हैं किसमें, क्यूआर कोड में, है ना। तो इसमें होगा क्विक रिस्पांस कोड होगा। क्या होगा, क्विक रिस्पांस कोड होगा। आगे बढ़ते हैं हम, वायरस क्या है। तो भैया वायरस, वायरस क्या होता है, जो मानव द्वारा निर्मित होता है, मानव द्वारा निर्मित होता है, ये वायरस है ना। तो इसमें भैया सिस्टम मेड है, कंप्यूटर मेड है, मैन मेड है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया क्या होगा, मैन मेड है। किसके द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा इसे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यह कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है। इनमें से कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है, कौन सी सोशल साइट है ना। तो क्या होगा, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम होगा। इंस्टाग्राम पर हम क्या करते हैं,
सोशल मीडिया मतलब उस पे क्या करते हैं हम, वीडियो और फोटो ही शेयर कर सकते हैं, उस पे हम कोई मैटर नहीं लिख सकते हैं। तो क्या होगा इसमें सही ऑप्शन, इंस्टाग्राम होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे डायल कर सेवा का लाभ उठाया जा सकता, इनमें से किसे डायल कर सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। तो भैया स्टार 99 हैच को डायल करके हम सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ये किसका कोड होता है, तो भैया यूएसएसडी, यूएसएसडी कोड होता है। इसको हम डायल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ना, इसके द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं या फिर जानकारी बैंक से प्राप्त करते हैं, बैंक से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है फ्लॉपी डिस्क शामिल करता, फ्लॉपी डिस्क क्या शामिल करता है, तो भैया केवल सर्कुलर शामिल करता है, केवल सेक्टर शामिल करता है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, सी ऑप्शन, दोनों सही होंगे। क्या होंगे, दोनों सही होंगे। केवाईसी का मतलब क्या होता है, अपने ग्राहक को पहचानो या जानो, है ना, अपने ग्राहक को जानना या पहचानना केवाईसी का फुल फॉर्म होता है। नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, है ना, पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। आगे बढ़ते हैं, दिए हुआ है नॉन नॉन एजेंडेंट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड की, जब व्यक्तिगत फाइल सेलेक्ट करनी हो तो क्या करेंगे हम, शिफ्ट दबाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे या फिर टैब दबाएंगे, विंडो दबाएंगे। जब भैया हम एक फाइल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत फाइल को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल को दबाएंगे। किसको दबाएंगे भैया, कंट्रोल को दबाएंगे, किसको दबाएंगे, कंट्रोल को दबाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कैल्क इम्प्रेस में ये 500 भागे 10 भागे 2 का आउटपुट होता है, इनमें से इसका आउटपुट क्या होगा। अब 500 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, है ना। 10 को 2 से भाग 50 आएगा। अब 50 को 200 भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया, 25 आएगा। क्या आएगा, 25 आएगा। इसमें 25 आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क इशू है। जब कोई हैकर एक नेटवर्क में प्रवेश करता है तो भैया नेटवर्क का क्या इशू होता है, उसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है। क्या होती है भैया, सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है ना, सिक्योर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए एक खुश चेहरे या उदास चेहरे के इमेज को क्या कहा जाता है, मतलब खुश चेहरे और उदास चेहरों को क्या कहते हैं, तो भैया इमोजी कहते हैं, इमोजी, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ एईपीएस, एईपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एईपीएस का पूर्ण रूप होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है भैया। क्या होता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि आप ईमेल मैसेज को प्राप्त करते हो जो मल्टीपल रिस्पॉन्ड और आपकी इच्छा अनुसार समान सस्पेंड को रिस्पॉन्स बैंक करने के लिए शामिल करता है, वो कमांड क्या होती है, तो भैया फॉरवर्ड होती है, फॉरवर्ड ऑल होती है, या रिप्लाई होता है, या फिर ऑल रिप्लाई होता है। रिप्लाई ऑल करते हैं, क्या करते हैं, रिप्लाई ऑल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डेटा को सुरक्षित करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डेटा को सुरक्षित करता है ना। क्या इंटरनेट के डेटा को सुरक्षित करता है, किसके भैया, इंटरनेट के डेटा को सुरक्षित। क्लाउड का अर्थ ही इंटरनेट से है, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ होता है इंटरनेट की सुरक्षा से, है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है, तो भैया क्या होगा, क्विक हॉल होगा, K7 होगा, या फिर नवरत्न होगा, इनमें उपयुक्त सभी। तो भैया ये सारे क्या हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। क्या हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ है टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारित करने के लिए, इंटरनेट प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक क्या है, तो इसमें क्या होगा भैया, DSL होगा। क्या होगा, DSL होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथी औद्योगिक
क्रांति स्मार्ट की अवधारणा पर आधारित इनमें किस प्रकार के कार्य विकास कार्य होते हैं, इनमें किस प्रकार के विकास कार्य होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्यूटर, पावर, साइबर भौतिक या फिर उपयुक्त सभी। तो भैया क्या होगा इसका? उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? साइबर भौतिक उत्पादन होगा। क्या होगा? साइबर भौतिक उत्पादन होगा। आगे बढ़ते हैं। मूवीज, इमेजेस, मूवी, इमेज और भैया फोटोग्राफ इत्यादि स्टोर होते हैं। ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? एप्लीकेशन सर्वर पर स्टोर होते हैं, या वेब सर्वर पर स्टोर होते हैं, या प्रिंट सर्वर पर स्टोर होते हैं, या फिर फाइल सर्वर पर। तो किस पे होंगे भैया? फाइल सर्वर। ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? तो भैया ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? एरिक्सन ने की थी। किसने? एरिक्सन ने की थी। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक भैया किसे कहा जाता है? मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कराया था ये क्वेश्चन। तो क्या होगा? विंड सर्फ होगा, ये इंटरनेट के जनक हैं। आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना एपीवाई क्या है? अटल पेंशन योजना क्या है? ये क्या करती है भैया? 60 साल से जो ऊपर व्यक्ति होते हैं उनको ये पेंशन प्रदान करती है। और क्या करती है? जो सरकारी जॉब में होते हैं और अपनी रिटायर हो जाते हैं उनको भी पेंशन प्रदान करती है ना। तो ये सारी चीजें क्या होंगे भैया? सारी सही होंगी। क्या होंगे? सारे सही होंगे, है ना। ये सारे सही होंगे। तो इसी के साथ ये हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे होते हैं। से कहना भैया कि ज्यादा से ज्यादा इस मॉक टेस्ट को शेयर करें ताकि सभी को ये मॉक टेस्ट मिलता रहे। इससे बाहर भैया कुछ नहीं आने वाला है। आपको हम 13 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले आपको अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन करा देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।